हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो हम यहाँ पे ट्रेंड देख लेंगे कि ओवरऑल कट ऑफ का ट्रेंड क्या है, क्वांट का कट ऑफ का ट्रेंड क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर पता होगा तो फिर से एक बार देख लीजिए। और दूसरा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोगों को क्वांट में बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने देखा है कि ओवरऑल कट ऑफ सपोज मान लीजिए 54 के आसपास था लास्ट ईयर, लोगों को 64 मार्क्स है, 74 है, 84 है, 94 है, लेकिन क्वांट का कट ऑफ नहीं निकला। इतना डर यहाँ पर है, सिर्फ 15% का कट ऑफ यहाँ पर है। और अभी लोगों को लग रहा है कि यार 15% है तो मैं अभी सिलेक्टिव टॉपिक्स करूँ या ना करूँ, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ना ये काफ़ी मतलब रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप क्वांट पढ़ाइए, हमें थोड़ा सा आपका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है। तो फिर मैंने इस टाइम ना क्वांट पढ़ाना स्टार्ट किया। अभी अभी मेरा नया बैच, हमारा 5th बैच स्टार्ट हुआ है, तो एक मेरा परसेंटेज का क्लास हुआ है। तो अब ये दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, विदाउट पेन एंड पेपर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया। मैंने क्लास में नियर अबाउट 60 लोग थे, नियर अबाउट मैंने क्या किया, उसके पहले थोड़ा सा एक क्या कहते हैं मोमेंटम बनाया, किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से आप, जैसे आपको पता है ओपन एआई, जो एआई आर्टिफिशियल एलएलएम के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, उसको ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने क्लास में समझाया कि आपको आपके ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है कि जो विदाउट पेन एंड पेपर सोच सके। क्योंकि क्या है, आपने देखा होगा कि जो भाग मिल्खा भाग मूवी है ना, मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था, जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके पैर में आपको पता है 500 ग्राम का या आधा किलो, 1-1 किलो का वो वेट करते हैं, पुट ऑन करते हैं, भागते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअल रेस में थोड़ी वेट लगाते हैं हम। इसका मतलब यह है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप डिफिकल्ट सिचुएशन में करेंगे, तो एक्चुअल जो रेस होगा उसमें तो इजी सिचुएशन रहेगा, वेट तो नहीं रहेगा, तो आप अच्छे भागोगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये अभी डिसाइड किया है कि मैं पहले जब क्लास में पढ़ाता था तो मैं ये लोगों को समझाता था कि आप विदाउट पेन एंड पेपर आपके दिमाग को प्रेशर देने का ट्राई कीजिए कि वो सोचेगा। आपके दिमाग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, हम 5% भी यूज़ नहीं करते। तो क्या हुआ, ये करते करते ना क्लासरूम में ऐसा माहौल बन गया कि लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व किया। आप मुझे बताओ, आप कर सकते कि नहीं? टाइम कितना भी लगने दो, इनिशियल लेवल पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, आप ये दो क्वेश्चन को बस ऐसा देखो, पेपर मत लो, पेन मत लो, आराम से देखो और पूरा कैलकुलेशन दिमाग में करने का ट्राई करो। 15 मिनट लगेंगे, 20 करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब ट्रेनिंग करते हैं तो धीरे धीरे ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर कम कम होता जाएगा। ये बहुत बड़ा लेसन है। आप ब्रेन को ट्रेनिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो बन जाएगा। अभी मैं जो वो क्वेश्चन था सेलेक्टिव करना का, उसका आंसर यहां पे देता हूं। वैसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में 25 मिनट्स है, करेक्ट, और आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं। मतलब स्टूडेंट्स ने सारे के सारे टॉपिक का पढ़ाई करने के बाद भी स्टूडेंट्स को 5 क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे कि जिसका आंसर वो सही कर पाए, इतना सारा करने के बाद। और कुछ लोग सोचेंगे कि मैं चलो 4 ही टॉपिक करता हूँ, 5 करता हूँ, 6 करता हूँ, 7 करता हूँ, और मान लीजिए उसी टॉपिक में से अगर बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप एग्जाम में कैसा करेंगे? तो बिल्कुल ये सबसे रिस्की सेक्शन है। तो इसलिए सारे के सारे टॉपिक्स का पढ़ाई करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इनिशियल लेवल पे विदाउट पेन एंड पेपर करने का ट्राई कीजिए, आपके ब्रेन को थोड़ा प्रेशर डालिए। फिर वो एग्जाम में तो हमें थोड़ी करना है, एग्जाम में तो हमारे पास पेपर पेन है। लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट की आदत होगी तो इजी करने में आपको कम टाइम लगेगा, एनर्जी भी कम लगेगा, और आपका ब्रेन बहुत रिलैक्स तरीके से कर पाएगा। इसीलिए अगर पैर को आप 2-2 केजी वेट लगा के भागेंगे और फिर बाद में वो वेट निकाल देंगे तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। ये मैं जब बोल रहा हूँ अभी पता नहीं कितने लोगों को इसको समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो बहुत यहाँ पर आपको रिलीफ मिलेगा। ये करके देखिए, मुझे पता है 1000 लोग इस वीडियो को देखेंगे, 10 ट्राई करेंगे, मुझे पता 10 लोग ट्राई करेंगे, बाकी तो बस देख लेंगे, क्योंकि हमें बस देखने में मजा आता है, कुछ करना तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि जो बस देखना है उसमें सबको मजा आता है। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई यहाँ से उठ के उधर जाओ, यहाँ पे उठ के जाओ, तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि हमें स्टेटस को में रहना मजा आता है और कुछ नहीं करने में मजा आता है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये प्लीज ट्राई कीजिए और मुझे बताइए दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर विदाउट पेन एंड पेपर आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। अभी जो मैं इसकी बात कर रहा था लेक्चर, अभी ये लेक्चर हुआ है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। हर वीक में मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे क्वांट, और बाकी वीक में भी ना हमने ऐसा डिसाइड किया कि बाकी फैकल्टीज भी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी कराएंगे। क्वांट एंड रीजनिंग ये आपका आरबीआई का ड्रीम रोक सकता है, और रोक रहा है हज़ारों लोगों का। यहाँ पे बहुत लोग फंस रहे हैं। जीए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 सेक्शन आपको ओरल कट ऑफ
क्लियर करने में हेल्प करेंगे। लेकिन क्वांट एंड रीजनिंग आप में से मुझे यहाँ पे बताओ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 1 2 3 4 5 अटेम्प्ट दिए हैं और इसी वजह से उनका प्रीलिम्स रुक रहा है। जब प्रीलिम्स रुकेगा तो फिर आगे फेज 2 की बात ही नहीं आएगी, इंटरव्यू की बात नहीं आएगी। ठीक है, और ये आरबीआई के डेट्स मैंने बोल दिए हैं, यही डेट्स है, 1 2 दिन में आकाश सर आपको बोल देंगे। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। मिड जून का मतलब समझिए, मिड जून मतलब मिड जून। ठीक है, एंड जुलाई एंड मतलब जुलाई एंड का जो सैटरडे संडे होगा देख लो। ठीक है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली डेट ऐसा नहीं बतानी थी इसलिए। और यहाँ पर आपका अप्रैल के 3rd या 4th वीक में आपका नोटिफिकेशन है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन 100 डेज बहुत है आपके पास, तो पढ़ाई के लिए चाहिए। ठीक है, और ये देखिए जब मैंने ये मेरा क्लास हुआ उसके बाद देखिए लोगों का ये फीडबैक है। मैं तो मेरी वाहवाही तो करूंगा ही करूंगा कि मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, फोर्सिंग टू डू मेंटल मैथ कैलकुलेशन वॉज बेस्ट। ये लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, मैंने ये किया है। ठीक है, मैं मेरा मेन टॉपिक, मेरा जो क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ है वो क्वांट ही है। बीच में 2 4 साल छूट गया था। विल बी एबल टू कवर ऑल दी टॉपिक्स। अभी पहला ही लेक्चर था तो कुछ लोगों को लगा हो गया बहुत स्लो जा रहा है। अमेजिंग क्लास, लव द क्लास। आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके के यहाँ पर फीडबैक आए हैं। 90%। ये देखो ये सारे लोग, बाकी कुछ लोग ना वहाँ पे साउथ इंडिया से, तो उनको समझ में नहीं आया होगा तो इसलिए उन्होंने ऐसे फीडबैक दिया होगा। तो ये देखो ये सारा जो फीडबैक है ये स्टूडेंट क्या कह रहे हैं। कभी भी आपको जो एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पे देखना है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं तो मैं आपको पता है मैं तो मैथ्स पढ़ा ही आ रहा हूँ, लेकिन लोगों को समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लास में ये भी बोला कि बहुत टीचर क्या करते हैं, दिखाने का ट्राई करते हैं भाई मैं कितना ग्रेट हूँ, मुझे कितना अच्छा आता है। लोगों को क्या करना, आपको क्या करना, मैं कितना ब्रिलियंट हूँ। मैं आपको समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप देखेंगे वाह वाह सर कितना ज़बरदस्त कर रहे हैं, सर को 100 आउट ऑफ 100 है और आपको 40 मिलेंगे तो क्या फ़ायदा। वो तो वो सर आपको अगर 90 95 लेके जा रहे तभी उनका वैल्यू है। अदरवाइज आज लोग किसको वैल्यू करते, जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करेगा, आपको कुछ फ़ायदा होगा तभी फ़ायदा है। अदरवाइज दुनिया में तो बहुत लोग उनका अच्छा कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके स्किल में यहाँ पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ये पूरा आप ट्रेंड है, मैं आगे के वीडियो में दिखा दूंगा। ये 15% क्या है, ये कट ऑफ डिसाइड करते हैं वो। इस बार 15% कट ऑफ होगा, इस बार 20 होगा, पहले 25% भी होता था, 2014 में 40% भी होता था। यानी कि क्वांट का कट ऑफ 12, रीजनिंग का 24। उस टाइम बहुत मतलब ईजी पेपर हुआ करता था। ठीक है, इसके पहले तो एक पेपर में मुझे याद है 134 के आसपास कट ऑफ था। सबसे डिफिकल्ट पेपर ये था क्योंकि यहाँ पे वो रूल नहीं लगा पाए, क्योंकि क्वांट में 5 6 के ऊपर किसी को मार्क्स नहीं मिले, बहुत कम लोग थे। ठीक है, अदरवाइज ये अभी ट्रेंड चल रहा है। ये देखो ये ट्रेंड है बहुत नीचे, मतलब 50% से नीचे चला गया है। ठीक है, ये भी आप क्वांट का देख लो। तो ये सारे हैं पिछले 9 साल का यहाँ पे दिया हुआ है डेटा। तो क्वांट एंड रीजनिंग बहुत प्रैक्टिस करनी है, हर दिन 20 30 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अगर आपको रियली आरबीआई में जाना है। तो अगर आपको इसके बारे में और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अभी बिल्कुल भी फेज 2 के बारे में सोचिए ही मत। ये जिसको समझ में आया, मुझे पता है ये 90% लोगों को समझ में नहीं आता। मैं 10 साल से बोल, जिसको नहीं समझ में आता है फिर वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देता रहेगा, जिसको समझ में आएगा वो आगे जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट है इसके बारे में, अगर आपको बैच ज्वाइन करनी है, नंबर दिया वहाँ पे कॉल कीजिए। मैं जैसे क्वांट पढ़ाता हूँ मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई उस तरीके से पढ़ाता नहीं है। टीचर बहुत खुद का नॉलेज दिखाते हैं, लेकिन वो आपके स्किल में बढ़ोतरी होगी तभी उसका फायदा है। अदरवाइज ब्रिलियंट लोग देख के आपको कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछिए, कॉल कीजिए। मुझसे बात करना है तो भी बात कर सकते हैं आप, वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।